वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर, क्योंकि कुछ अहम आज इजलास भी होना है। 18 अप्रैल की तारीख दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर बैरिस्टर अली जफर की दरख्वास्त पर यह तारीख तब्दील करके 17 अप्रैल कर दी गई थी जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से, जिसमें जजेस के तबादलों के हवाले से अहम फैसले भी होने हैं। और वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं जी। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे है जी। पंजोता साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो आज जो हॉट टॉपिक है जजेस की सीनियरिटी के हवाले से, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। ये सीनियरिटी लिस्ट पे तब्दीली, क्या आप समझते हैं कि ये अदलिया के ऊपर हमला है, अदलिया की जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर हमला है? क्योंकि पीटीआई के यही मौकफ हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, अदलिया की खुद मुख्तारी पर हमला है और अदलिया को 26वीं तरमीम के बाद बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि अदलिया, ये मुल्क इनके मुताबिक चले। एक अदलिया बची थी जो कहीं ना कहीं को इंसाफ दे देती थी, तो इन्होंने उसको भी खत्म कर दी है। तो अब मुल्क के अंदर बिल्कुल ही ना कानून रह गया, ना आइन रह गया, ना अदालतें रह गई हैं। हमने फिर भी दरवाजे वही खटखटाने हैं, हमने इल्तिजाएं भी लेकर जानी है, सारा कुछ करना है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ अगर मिल रहा होता ना तो आज इमरान खान जेल में ना होते, आज उनकी अहलिया जेल में ना होती, आज बाकी वर्कर्स जो है वो जेलों में ना होते दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर उठाने के बाद। आज ये ना होता कि सलार काकड़ को एक जगह से उठाया, दूसरे में फिर गिरफ्तार कर लिया। आज ये ना होता कि डॉक्टर यास्मीन राशिद अंदर होती। आज जो महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जितनी तमाम लोग मौजूद हैं, वो जेल में ना होते। क्योंकि इंसाफ नहीं रहा, अदालतें नहीं रही, मुल्क खत्म कर दिया गया। तो फिर मुल्क खत्म ही हो जाते हैं ना जब आप उसके अंदर इंसाफ ना हो। मुल्क हमारा तब जो है वो अपने जगह पर खड़ा होगा जब मुल्क के अंदर हम रूल ऑफ लॉ लेके, जिसके लिए इमरान खान जंग रहा है। वो चाहता है कि मुल्क बच्चे, जो इन्होंने लूट मार की है, जो इन्होंने अपने कब्जे के अंदर अच्छा पंजोता साहब, मुझे ये बताएं कि अब ये जो मामलात चल रहे हैं, आज इंपॉर्टेंट इजलास भी है, तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ सियासी मुदाखलत का नतीजा है या फिर इंतजामी जरूरत भी है? देखिए, जजेस के जो तबादले हैं वो तमाम तर जो हैं वो सियासी मुदाखलत हैं। क्योंकि जब आप आइन के अंदर तरमीम कर दें, आइन के बुनियादी ढांचे से ही उसको तब्दील कर दें, तो फिर डेफिनेटली जो उसके अंदर जो तब्दीली की गई है उसकी वजह से ये सारा हो रहा है। तो ये अब जो इख्तियार है नई तरमीम के मुताबिक, 26वीं तरमीम के मुताबिक हुकूमत का आ चुका है। हुकूमत वो जो अपने वोट से आई नहीं है, यानी जिसको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल होगी, यानी पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, वो इक़्तिदार में बैठेंगे और उसके बाद वो अपनी मर्जी से जो है वो जजेस लगाएंगे। तो फिर ये तो सीधा सीधा ये हुआ ना कि ये कहीं से नाम इनके आते हैं और वहीं से आकर इनकी अप्रूवल होती है और वहीं से आकर ये बैठते हैं। तो इसलिए ये जितने लोग हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं इक़्तिदार के अंदर, अब वो डिसाइड करेंगे कि जजेस कौन से होने चाहिए, कौन सा सीनियर है, कौन सा जूनियर है। ये वो डिसाइड नहीं करते। एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो रियासत के जैसे अलग अलग सतून है, मुकर्रना अदलिया इंतजामिया, तो अदलिया और इंतजामिया अलग। ठीक हो गया पंजोता साहब, मुझे ये भी बताइएगा साथ साथ कि अदलिया की बात किया जाता था, लेकिन अदलिया के अंदर इस तरह के फैसले मेरे हिसाब से तो अदलिया के साख को भी बहुत ज्यादा मुतासिर करेंगे। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। क्योंकि जब अदालतों के अंदर इंसाफ ना मिल रहा हो, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर करता है या सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर करता है तो उसके ऊपर अमल ना हो, और उसके बाद जज को जो है जज के खिलाफ ट्रोलिंग कर दी जाए कि ये जज देखें ये बायस है, फिर उसके खिलाफ रेफरेंस भी चला जाए और जज फिर बेचारा घर चला जाए, इस्तीफा दे दे या कुछ कर जाए, फिर कहा जाए कि देखो जी ये सामना नहीं कर पाया तो इसलिए घर चला गया। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो इंसाफ जैसे खत्म किया गया है। हम आवाज इसलिए बुलंद कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ वो जमात है जो उसके लिए। अच्छा पंजोता साहब, ये बताएं कि अब ये मामला तो एक तरफ, आगे बढ़ते हैं, गंदम जो किसान हैं उनके भी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। सीएम पंजाब ने एक शानदार पैकेज का भी ऐलान किया है और इस्लामाबाद आने का किसानों ने रुख करने का इंदिया भी दे दिया है। तो क्या समझते हैं इस हवाले से उनके साथ कितनी ज्यादती हो रही है? देखिए, किसानों के साथ बड़ी ज्यादती की गई है, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ। किसानों के साथ ये ज्यादती की गई है कि जो उनकी फसलें हैं उनका वो रेट जो है वो नहीं दिया जा रहा। यानी अगर 1 एकड़ पर खर्चा होता है 70,000 80,000 और उसका अगर ठेका लगाकर वो 1,20,000 30,000 40,000 टोटल अमाउंट बने, तो उसमें से इनकम अगर होगी 50,000 40,000 70,000 80,000, तो वो किसान को तो लॉस होगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा आपके मुल्क का जरिया जो मुआश है वो ज़राअत है, और ज़राअत के ऊपर इनकी इतनी तवज्जो है कि उस ज़राअत को खत्म करने के लिए, उस किसान, देखें किसान को खत्म करना है तो ज़राअत को खत्म करना है। एग्जैक्टली। कि उनके हुकूमत ना सब्सिडी देती है, ना खादों की तेलों की कीमत कम करती है,
और फिर जब फसल आ जाता है तो उसको उस जो कीमत गवर्नमेंट अनाउंस करती है, फॉर एग्जांपल 4000 अनाउंस की है या 3500 अनाउंस की है, जैसे कि लास्ट ईयर थी, तो क्या ली गई थी? नहीं ली गई थी। आपको केपीके के अंदर, यानी हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट है, वहां जाकर गंदम जो है हमने ली और हमने कहा कि आप लेकर आइए। इसी तरह कमाद की फसल है, तो कमाद भी जब आप मिलों पर ले जाते हैं तो पहले तो वो कटौती कर लेते हैं, यानी 100 मन गन्ना होगा तो वो कहेंगे कि 70 आया। बिल्कुल ऐसी है फिर सर। ये तो उसकी मर्जी किसानों के के मुताबिक- मामलात है जो हाँ, पंजोता साहब बिल्कुल। आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप खुद भी इसी इलाके से हैं। मुझे ये बताइएगा कि खान साहब की बहनों की अगर बात कीजिए, उनकी खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वैसे तो ये बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है कि कब तक ये जो तातुल है टूटेगा और उनकी मुलाकात वापस करवाई जाएगी? बिल्कुल जी, ये सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी नहीं है, बल्कि हमारा जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, जो जेल मैनुअल कहता है, उसकी भी खिलाफवर्जी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफवर्जी है। वाज़ह तौर पर जब ये तय हो गया कि मंगल वाला दिन वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन होगा और उसमें जो प्रोसेस है ना भिजवाने का, वो भी सारा तरीकाकार जो वाज़ह किया गया उसके मुताबिक भिजवाए गए, लेकिन बहनों को भी नहीं मिलने दिया गया। वकला भी जो लिस्ट के अंदर नाम मौजूद है, उनमें से सिर्फ 2 वकला को अलाउ किया गया, बाकी उस लिस्ट को बदल दिया गया। बस जैसे कहते हैं ना कि कोटा पूरा करना, वो कोटा पूरा किया गया। 3 और लोगों को शामिल करके कहा गया कि जी ठीक है जी, मुलाकात हो गई है। इसी तरह लास्ट टाइम भी किया और उससे पहले भी इसी तरह उनकी बहनें आई। यही तरीकाकार बार बार किया जा रहा है। कल जिस तरह पुलिस वहां पर खड़ी थी और जिस तरह मुजामत बाकायदा तौर पर आगे से रुकावट डाली गई, मैं खुद गया वहां पर और मुझे भी आगे से पुश किया गया, हाथों के साथ रोका गया। पुलिस के जैसे जो है वर्दी फिर आपको पता है पहनी होती है, फिर उसका एक सही, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन आप पंजोता वो ये बताएं कि जिस तरह से अब खान साहब के साथ हो रहा है, केसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, तनख्वाह करके उनको किसी दबाव का शिकार बनाया जा रहा है, ऐसा समझते हैं आप? बातें हो रही हैं। देखिए, बात ये ना कि इमरान खान साहब वो शख्स हैं जो इस मुल्क की खद्दारी की खातर जंग लड़ रहे हैं। वो आज एक रेडाला जेल में है, 1 मिनट में जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो अपने तमाम असूलों पर समझौता नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, एक आज़ाद कौम है और हम किसी के ताबे नहीं है, किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं है कि कोई बाहर से मुल्क हमारा मुल्क चलाएगा। हम अपने असूलों पर खड़े हैं। नहीं होगा कि हम अमेरिका को अड्डे दें, वो कहें कि आप अड्डे दे दें। नहीं होगा कि हमारी सरजमीन किसी की जंग के लिए इस्तेमाल की जाए या हमारी इदारों को इस्तेमाल किया जाए, बल्कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। हम ना अड्डे देंगे, ना हम इस्तेमाल होंगे, ना हम किसी सूरत समझौता करेंगे कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मुल्क चले। तो इसलिए वो जेल में है और तमाम तरह की मुसीबतें सोबतें हर तरह की बर्दाश्त कर रहे हैं। उनकी एहलियत जेल में है, तमाम और वर्कर्स जेल में है, हमारी लीडरशिप जेल में है, लेकिन अपने मौकफ से एक लम्हा भी वो पीछे नहीं हटे। बिल्कुल अपने ऐसी। अच्छा मौकफ पर पंजोता साहब, कायम थोड़ा है। सा और पक्ष पार्टी के मैं हवाले से भी मैं आपका मौकफ जानना चाहता हूँ। इस वक्त ठीक है वो इक़्तिदार में भी हैं, सदारत उन्होंने ली हो, वजारत नहीं ली हुई, लेकिन पानी के मुनसिफाना तकसीम के हवाले से वो एक आवाज़ उठा रहे हैं और उस आवाज़ में वो ये कह रहे हैं कि ये हम करके दिखाएंगे और इस तरह होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये किस तरह देख रहे हैं उनके इस मौकफ को आप? देखें, ये जितनी जमातें भी हैं सिवाय तरीके इंसाफ के, जो इस वक्त खास तौर पर इक़्तिदार के अंदर बैठी हुई हैं, आपने देखा होगा कि ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये जितने आपस में हैं एक दूसरे के गुत्थम गुत्ता थे और एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते थे। हम चौथी दफा वजीर आजम नहीं बनने देंगे, जो ख्वाब देख रहा है वो ऐसा नहीं होगा। तो आप फिर उनकी गोद में बैठ गए, आप उनके साथ बैठ गए, आपने वजारतें भी ली हुई हैं, आपने गवर्नरशिप भी ली हुई है मुख्तलिफ सूबों में। एक जगह पर आपकी हुकूमत है, एक जगह पर आपका गवर्नर है, दूसरी जगह पर भी आपका गवर्नर है, तीसरी जगह भी आपका गवर्नर है। तो आप तो बिल्कुल उस सेटअप का हिस्सा बन गए, सिर्फ किस लिए? अपने इक़्तिदार की खातिर, और क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी जानी थी तो इसलिए आप मुतहद हो गए। क्योंकि खान साहब ने कहा था ना सही, कि बिल्कुल। जब आप चोर आप की ठीक चोरी कह रहे हैं। पकड़नी पंजोता है। से बताएं, अब जो पानी का मामला चल रहा है सिंध के हवाले से, पंजाब के हवाले से, उसमें बैनुल सूबाई तनाज़ा विफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत नहीं है, आप समझते हैं ऐसा? बात यह है कि ये जो जितने भी हैं ना, मैंने आपको बताया कि ये इक़्तिदार की खातिर जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान वो हैं जो इस मुल्क की खातिर जंग लड़ रहे हैं। इक़्तिदार की खातिर जो जंग लड़ने वाले होते हैं उनको इक़्तिदार चाहिए होता है। इक़्तिदार में आके उन्होंने जदादें बनानी होती हैं, उन्होंने अपने बैंक बैलेंस बनाने होते हैं। उन्हें कोई सरोकार नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या हैं। उन्हें कोई सरकार नहीं है कि सिंध में पानी का मसला जो है वो क्यों नहीं हल हो रहा। उन्हें कोई सरोकार नहीं है कि वहां पर सड़कें बने, वहां पर स्कूल बने, वहां पर कॉलेजेस बने, वहां पर हॉस्पिटल्स बने, वहां पर तरक्की हो। क्योंकि तरक्की होगी तो एक आम आदमी ऊपर आएगा, तो जब आम आदमी ऊपर आएगा तो मुल्क सूबा खुशहाल होगा। वो फिर ताबेदारी नहीं करेगा, वो
इनके नीचे मुलाजिम नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये चाहते हैं कि अच्छा परवेज साहब, इनकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हुक्मरानी पीपल्स पार्टी एहतजाज है, ये कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये उनका बुनियादी आईनी हक है। तहरीक इंसाफ क्या समझती है इस हवाले से? नहीं, कौम को देखें, कौम को तो ये नुकसान पहले दिन से पहुंचा रहे हैं। आप देखें, वही जुल्फकार अली भुट्टो जो उस वक्त शामिल थे मुल्क तोड़वाने के अंदर, और वही उनके फिर अब जो आगे हैं बिलावल और जरदारी ने जो किया है, मिस्टर 10% उसके नाम के साथ क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो ठेके लेता था। वो कहता था कि ये सड़क बना दो, 10% जरदारी का हिस्सा जाए, ये फलाना काम कर दो, इसके अंदर 10% हिस्सा जरदारी का जाना चाहिए। तो मिस्टर 10% नाम उसका इसलिए रखा गया था। हालांकि अगर वो कहता जी कि जो बचत होगी, जो पैसे बचेंगे या जो चीज होगी, वो आवाम में तकसीम की जाएगी, बजाय ये कि अपने अकाउंट से अपने माल इनको सही, कहें ना कि बिल्कुल मनी ट्रायल बिल्कुल दे आप दें ठीक अपने कह रहे हैं। थैंक यू सो मच जितने पंजोटा भी साहब, आपके आपने में ज्वाइन एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की आपके साथ। चूंकि अब वक्त कम है और आपको पता है ब्रेक का वक्त भी हो गया, तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्रिकेट पर बात करेंगे।